तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि 10वीं बोर्ड जो लेता है बिहार बोर्ड, 10वीं कक्षा की मैथ है ये। और ये है कि इस बार जो एग्ज़ाम देगा उन सब के लिए भी VVI है। और VVI इसलिए है क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ चुका है 10वीं का बोर्ड का, और 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होगा द्विघात बहुपद में, उसका रूल्स एंड फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे कि बेसिक क्या है, और उसका शून्यकों का योग होगा तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे और उसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, ये दोनों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघातीय बहुपद पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बारी बारी से हर एक फंडामेंटल को देखेंगे। तो चलिए हम रैखिक बहुपद को देखते हैं। क्या है, मेरा टॉपिक है कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का दूसरा नाम लीनियर पॉलिनोमियल भी है। इसमें क्या होता है कि घात की संख्या 1 होगा। ये बेसिक है, हम डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बेसिक देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम वही बताएंगे। इसमें घातों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। यानी कि रैखिक बहुपद से पता चलता है कि सिर्फ x वाला टर्म ही होगा, यानी कि x का पावर 1 ही होगा। तो इसीलिए x का जो शून्यक निकलेगा वो 1 होगा। इसका बेसिक डिफिनेशन पे चले, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पे, तो ax और प्लस b होता है। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें अगर आपको दे दे कि एग्जाम में कि 4 क्वेश्चंस की, जैसे कि 4 को क्वेश्चंस दे देगा और उनमें से पूछेगा कि इनमें से रैखिक बहुपद कौन है, तो इसमें सबसे पहले आपको उदाहरण देखना होगा कि 2x + 3 ये क्या है, मेरा रैखिक बहुपद है। 1/3 x प्लस क्या हो जाएगा 5, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। जैसे कि 2y/3 - 3 ये भी क्या है, मेरा रैखिक बहुपद है। इसीलिए ये इस टाइप का जो होगा फॉर्म, ये सब क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। अगर रैखिक बहुपद इसमें कौन नहीं होगा, तो जो बट्टा में अगर x चला जाएगा, x का क्या होगा, इन्वर्स, यानी कि x का पावर -1। और रैखिक बहुपद का रूल है कि कभी भी x का जो घात होगा, पावर फैक्टर्स होगा, वो माइनस में नहीं होगा। तो आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए द्विघात बहुपद से रिलेटेड, जिसमें रैखिक बहुपद पूछे, तो आप समझ जाइए कि ये वाले टर्म जो था ऊपर में हमने जो दिया 2x + 3 और 1/x + 5 2y/3 - 3, ये सब टाइप का क्या है, रैखिक बहुपद है। अब दूसरा टॉपिक है मेरा कि इसमें द्विघात बहुपद आपको पूछ देगा कि द्विघात बहुपद इनमें से कौन है। और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, यानी कि द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसका दूसरा नाम है। तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ax² + bx और प्लस c, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात समीकरण हम नहीं बोले हैं, हम बोले हैं द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण कब कहलाएगा, जब हम इसके बराबर 0 कर दें, तब वो मेरा क्या कहलाएगा। अगर इसके बराबर हम ax² + bx + c के बराबर 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो हम द्विघात बहुपद पे डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए समीकरण यानी कि 0 के बराबर नहीं करेंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद का ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इसमें कहेगा कि 4 ऑप्शन दे करके कि इनमें से द्विघात बहुपद क्या है। तो कुछ उदाहरण इसका देख लीजिए जो आपको याद रहे एग्जाम में। जैसे कि ax, यानी कि ax स्क्वायर्स की बात हो रही है, यानी कि द्विघात बहुपद को देखते ही हमको पता चलता है कि इसमें 2 शून्यक ज्ञात होगा। शून्यकों की संख्या कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इस टाइप का रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस रहेगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे कि इसमें हो जाएगा 2x² - x + 3, इस टाइप का क्या हो जाएगा, उदाहरण जो भी रहेगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर क्या हो जाएगा, x + 1 × x - 2, ये भी क्या है, मेरा द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल्स है। और फिर इस टाइप में रह जाएगा जैसे कि √2x² + 3, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। यहीं पर फिर क्या हो जाएगा 2z² - 3, ये भी मेरा द्विघात बहुपद है। z अल्फा बीटा कुछ भी रह सकता है, ABCD का, यानी कि A से A to Z, A से लेकर के Z तक जो भी अक्षर रहेगा और उसका पावर अगर घात 2 रहता है, तो वो द्विघात बहुपद का फॉर्म होगा। अब ये नहीं कि हम x पढ़ते आए हैं और x ही क्वेश्चन में रहेगा और जहाँ पे z² रहेगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर z यहाँ पे x और y भी रहेगा, अगर y रहता है यहाँ पे तो y का स्क्वायर रहता तो वो द्विघात बहुपद कहलाता। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या है कि हमारे सिलेबस में नहीं है। मैथ का जो है 10th मैथ का जो भी है सिलेबस बुक जो मैथ का है, उसमें सिर्फ एक झलक दिया गया है त्रिघातीय बहुपद का। वैसे हम इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। त्रिघातीय बहुपद पे डिस्कशन करेंगे। त्रिघातीय बहुपद को क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक
पोलिनोमियल इसका नाम, दूसरा नाम है। वैसे इंग्लिश से क्या लेना देना है, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट तो कहता है इंग्लिश को छोड़ दो, तो इसीलिए हम इंग्लिश पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे। इसका वैसे त्रिघातीय बहुपद का क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और ये भी इसके बराबर अगर जीरो है तो वो त्रिघातीय समीकरण कहलाएगा, लेकिन हम त्रिघातीय बहुपद पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये हो जाएगा। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे में, तो एग्जाम्पल्स मेरा क्या हो जाएगा, जैसे एक्स क्यू, ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि एक्स का घात 3 है और इसका शून्यक जो निकलेगा वो 3 निकलेगा। इसी तरह से 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, ये भी मेरा क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x और प्लस 6x स्क्वायर, ये भी मेरा क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। इस टाइप का जो भी रहेगा, यानी कि x का पावर अगर किसी भी फंक्शन में, यानी कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमको 5x क्यूब प्लस 2 भी रहता है तो देखेंगे कि x का घात अधिकतम कितना है। अगर x का घात अधिकतम 3 है तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने रैखिक बहुपद की बात किया तो उसमें घातों की संख्या 1 होगा, यानी कि x का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कह देगा कि एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 ये क्या है, रैखिक बहुपद है, तो ये नहीं होगा क्योंकि घातों की संख्या 2 है, ये चला जाएगा द्विघात बहुपद में। तो इस टाइप से जो भी आए बोर्ड में अगर क्वेश्चंस, तो आप ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ही पूछता है बिहार बोर्ड में इस टाइप में। तो 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ देता है कि इनमें से क्या है, इनमें से द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद और त्रिघातीय बहुपद क्या है। तो अगला टॉपिक होगा मेरा, अब जो मेरा टॉपिक होगा यानी कि y बराबर एक ग्राफ विधि से, जैसे y बराबर px है, px का मान क्या होगा, बहुपद का ये शून्यक है। जो मेरा ग्राफ दिए रहेगा यानी कि x एक्सिस पे वो ग्राफ कितना बार कट कर रहा है उसको काउंट करके हम px बराबर लिखेंगे। यानी कि px का मतलब होता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक, यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया है, शॉर्ट फॉर्म में px कहा गया, यानी कि y बराबर px। इसमें y पर अगर ग्राफ कट कर रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि px x के टर्म में है, तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट कट करेगा उसी को हम काउंट करेंगे। जैसे ये क्या है, मेरा ग्राफ है, ये x डैश है यानी कि माइनस वाला टर्म है, ये x है और ये y डैश है। और ये यहाँ पे जो जीरो रहता है वो x और y एक्सिस दोनों के लिए मूल बिंदु है, 0 0 जो होता है, तो ये 0 है। अब हम चेक करेंगे कि x पर कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, px बराबर, देखिए 1 2 3 4 और 5, तो px बराबर 5। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस रहेगा, आप अगर एक्सरसाइज उल्टाए तो एक्सरसाइज 1.1 में 5-6 क्वेश्चंस है जो इस टाइप का है, जिसमें px y बराबर px दिए हुआ है और शून्य कहता है ज्ञात करने के लिए। अगर इस टाइप से है यानी कि ऐसे करके कट कर रहा है कोई ग्राफ, यानी कि ये x डैश है, ये x है और ये y डैश है, और ये यहाँ पे 0 है, यानी कि x और y के दोनों के लिए ये 0 मूल बिंदु है। तो इस पे y एक्सिस पे एक पॉइंट कट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस पे भी एक पॉइंट कट कर रहा है, लेकिन y बराबर दिए हुआ है px, तो px x में ही लेंगे, तो y वाला को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक बार कट कर रहा है, तो इसीलिए इसका शून्य 1 हो जाएगा। x वाले टर्म पे नहीं लेंगे क्योंकि हमको y बराबर px यानी कि x के टर्म में ही हमको निकालना होगा, तो हमको जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा। इस टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें, दूसरा एग्जाम्पल्स, तो क्या हो जाएगा, y डैश y और ये 0 है। इस टाइप का अगर फंक्शंस में देखें कि px बराबर शून्यकों की संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा, x एक्सिस पे काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे एक बार कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया। y एक्सिस पे अगर 50 बार भी कट करेगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको y बराबर px दिए हुआ है और px जो है x के एक्सिस के अलोंग से है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्य, 2 शून्य यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2। इस टाइप से रिलेटेड एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद है, आपको मालूम है कि वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर, तो इसीलिए द्विघात बहुपद क्या है दूसरा चैप्टर से। तो 2.1 में जितने भी सवाल है इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला मेरा जो टॉपिक रहेगा वो 2.2 के लिए रहेगा। जो रहेगा मेरा अगला टॉपिक, जैसे कि द्विघात बहुपद दिए रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये हमारा टर्म दिए हुआ है। इसमें कहेगा आपको कि 2 शून्यक है, अगर इसका 2 शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, क्योंकि x स्क्वायर घात कितना है, 2 है, इसका शून्यक भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा।
इसीलिए इसका दो शून्यक मान लिया गया है कि अल्फा और बीटा है। तब हमको अगर क्वेश्चन से कह दे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणांक ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे शून्यकों का क्या कहेगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि दो शून्यक क्या है, अल्फा बीटा, इन दोनों का जोड़ होगा। योगफल की बात होगा तो इन दोनों का जोड़ होगा, यानी कि अल्फा बीटा। और अल्फा एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा भी होता है तो वो त्रिघातीय बहुपद में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा का ही बात हो रहा है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है, यानी कि अल्फा बीटा ABCD से बाहर है, तो ये अल्फा बीटा है ग्रीक वर्ड। यानी कि शून्यकों का योग में क्या हो जाएगा, मेरा शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अब -b कहाँ से लिए, यहाँ से लिए है, यानी कि b हो जाएगा x का गुणांक। b क्या करेंगे, x का गुणांक लेंगे, और a जो मेरा रहेगा वो x² का गुणांक रहेगा। ये हो गया। और दूसरा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल जो होगा मेरा अल्फा, देखिए यही दो शून्यक है ना, अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि c/a। अल्फा और इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी कि c क्या है मेरा, अचर पद है। c जो है मेरा अचर पद है। अचर पद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें x का टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ये यहाँ पे c के जगह पे 5, 3, 2, -1, यानी कि कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट टर्म। c क्या है मेरा अचर पद है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, c/a। और a क्या है मेरा x² का गुणांक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो होगा, हमने देखा कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर रहेगा तो वो -b/a, यानी कि शून्यकों का योगफल होगा, और अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो वो c/a रहेगा। ये c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक है। तो अल्फा और बीटा रहेगा, दो शून्यक रहता है, यानी कि दो शून्यक हमको ज्ञात करना होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं उस सवाल को। तो क्या है मेरा एग्जाम्पल्स की x² + 7x और +10। इसमें सबसे पहले हमको x² क्या है, यहाँ पे x का घात 2 है, यानी कि शून्यक हमको 2 प्राप्त होगा। दो शून्यक रहेगा, एक अल्फा रहेगा और एक बीटा रहेगा, तो दो शून्यक हमको निकालना होगा। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले शून्यक। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस फैक्टराइज करने के क्रम में हमको देखना पड़ता है अचर पद और x² और अचर पद का गुणांक, यानी कि 10 है यहाँ पे x² है, तो कितना हो जाएगा, 10x²। अब पिछले वाले टर्म को तोड़कर या जोड़कर या घटाकर हमको क्या लाना है, +10² लाना है। तो सबसे पहले हम इसका ही फैक्टर कर देंगे। जैसे 10 हमको निकला है, 10 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 5x और +2x लिखेंगे तो मेरा 7x हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड करेंगे तो 10x² और प्लस में आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, x² + 5x और +2x और +10 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में हमको क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x² से यहाँ पे x है, तो x कॉमन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और इन दोनों में हमको 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 5 दूना 10 होता है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, तो +2 हम कॉमन ले लेंगे तो x + 5 हो जाएगा। देखिए ये दोनों टर्म मिल रहा है तो हम एक साथ लिखेंगे x + 5, और जो बच गया उसको एक साथ लिखेंगे x + 2। अब तो ये मेरा हो गया फैक्टर। अब यहाँ पे हमको निकालना है शून्यक, यानी कि अल्फा और बीटा निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तब हम मेरा शून्यक फाइंड होगा। तो x + 5 बराबर 0 हो जाएगा एक बार, और x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर -2 निकला, और x बराबर एक बार -5 निकला, तो x बराबर क्या निकला, -2 और -5। यही मेरा दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। इन दोनों में से हम किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। कंडीशन नहीं है कि जो निकलेगा पहले वही अल्फा होगा और जो बाद में रहेगा वो बीटा रहेगा, ऐसा नहीं है। हम -2 को भी बीटा मान सकते हैं, और या -5 को अल्फा मान सकते हैं। तो दो शून्यक मेरा निकल चुका है, अल्फा और बीटा। कितना निकला, अल्फा -2 और बीटा -5। अब कहता है कि इसमें जांच करने के लिए कि शून्यकों की सत्यता की जांच करें गुणनफल और योगफल में। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है कि कितना निकला था, -b/a, यानी कि a क्या है मेरा, x² का गुणांक है, इसका गुणांक, और b क्या है मेरा, x का गुणांक है, यानी कि x का गुणांक 7 है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा कितना निकला, अल्फा निकला है -2 और प्लस -5 है बीटा। इन दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा। और देखिए x का गुणांक कितना है, -7 है, तो यही b कहलाता है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, a बराबर
क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए इसके कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे 1 होगा, यानी कि ए बराबर 1 है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे 7x है, यानी कि बी बराबर 7 है। और यहाँ पे सी के साथ कंपेयर करेंगे तो सी बराबर क्या है मेरा 10 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बी के जगह पे 7 हो जाएगा तो -7 हो जाएगा, और ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक ए की जगह पे ए 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा -2 और -5 बराबर क्या हो जाएगा -7/1 7 हो जाएगा। इधर भी हमारा क्या निकला -5 -2 -7 बराबर -7। तो ये देख लिए कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या निकल गया मेरा, ये एक जांच हो चुका है, यानी कि सत्यता की जांच हो चुका है। अब हम इसमें जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखिए c मेरा कितना है 10 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 गुने -5 और बराबर 10/1 हो जाएगा, यानी कि कितना निकल गया, माइनस में गुना में क्या होता है माइनस गुने माइनस यानी कि प्लस होता है, और 5 दूना 10 हो जाएगा, और बराबर 10/1 है यानी कि 10। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको किसी भी फैक्टर को तोड़ करके 2 शून्यक निकालेंगे अल्फा और बीटा। उसके बाद उसकी अगर सत्यता की जांच करने के लिए कहता है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। ये फार्मूला लगा करके हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे। अगर नहीं उसका कहता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा शून्यक, समझ गए होंगे। ये मेरा शून्यक हो जाएगा, x का 2 मान निकला है क्योंकि x का पावर 2 है इसीलिए। तो चलिए हम अगला टॉपिक जो मेरा होगा वो त्रिघातीय बहुपद में होगा। द्विघात बहुपद क्या अगर दिया रहेगा और कहेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो इस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से शून्यक निकालेंगे। अब त्रिघात बहुपद को एक झलक देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्योंकि यहाँ पे x का घात 3 होना चाहिए तभी त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। और इसमें क्या निकलेगा मेरा ax² प्लस bx और प्लस c था, तो इसमें मेरा 2 शून्यक निकला था अल्फा बीटा, तो इसमें 3 शून्यक निकलेगा क्योंकि x का घात अधिकतम 3 है। तो अल्फा, एक बीटा और एक गामा निकलेगा, यानी कि यहाँ पे 3 ग्रीक वर्ड आ गया। यस, तो त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों क्या है ग्रीक अक्षर है, यानी कि ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अक्षर से लिया गया है। तो यहाँ पे हम शून्यकों का अगर योगफल की बात करें तो 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -b/a होगा। अब -b क्या है, x² का गुणांक है, यहाँ पे x² का क्या है गुणांक है, और नीचे a क्या है मेरा x³ का गुणांक है। a क्या है मेरा x³ का गुणांक है। तो अल्फा तीनों शून्यकों का योगफल हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और जब 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल होगा तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा ले चुके हैं तो सरिया देखिएगा बीटा इंटू गामा हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बीटा इंटू गामा, और प्लस देखिए अल्फा इंटू बीटा ले लिए तो एक बार अल्फा इंटू गामा भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा c/a। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि माइनस हम पहले ले चुके हैं, -b/a। b क्या था मेरा x² का गुणांक था और a मेरा था x³ का गुणांक। यहाँ पे c/a लिए हैं क्योंकि 2 शून्यकों का गुणनफल का योग है, यानी कि 2 शून्यकों को एक साथ गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, तो उसका योग हमको पूछ रहा है। यहाँ पे c/a होगा, c क्या है x का गुणांक है, और a क्या है मेरा x³ यानी कि x³ का गुणांक है। और लास्ट है कि तीनों शून्यकों का योग गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा -d/a। d क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये है x³। तो इस तरह से ये मेरा वैसे सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक, लेकिन बता दिए कि हायर अगर एजुकेशन में आप ज्ञान करते हैं, इंटर में जाते हैं, तो ये टॉपिक का यूज होगा, इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा झलक है मैट्रिक में। तो ऐसे मेरा ये टॉपिक नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है जिसमें शून्यकों का योगफल दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, लेकिन हमको द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करना है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जब हमको अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा 2 शून्यक दिया रहेगा, तो उसमें हमको कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू x होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। चलिए कोई एग्जाम्पल से देखते हैं कि 1
और कोमा 1 दिए हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक बार 1 दिए हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिए हुआ है। तो इसमें हमको कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्यकों का ये योगफल हो गया। ये क्या है, मेरा शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मान लिए हैं कुछ भी। देखिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये द्विघात बहुपद का फॉर्म हो गया और अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 1 है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया मेरा, ये जो द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल से हम समझ गए कि द्विघात बहुपद किस तरह से निकालेंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिए हुआ है, अल्फा इंटू बीटा 2 दिए रहता है, तो उसमें हमको कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो ये फार्मूला आप लगा करके निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे रखिएगा मान, वो आपका समीकरण निकल जाएगा। तो इसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जो देख रहे हैं मेरा एनालिटिकल वीडियो और देखते हैं समराइज, तो उसमें मेरा 80% स्टूडेंट जो है चैनल में वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख करके निकल जा रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपके मोबाइल पे। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको लेक्चर छूटेगा। आप क्या कीजिएगा, फिर से जाइएगा यूट्यूब पे शमशेर क्लासेस सर्च कीजिएगा, फिर आप उतना ही समय लगेगा। अगर सब्सक्राइब किया रहेगा तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको ओपन करके हमारे वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।